See, our next question is, write a program to initialize the array as follow. Name is given and accept the name to be searched and display appropriate message if name is found or not using the linear search. ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन था that write a program to initialize an array. See, in the last program I had shown you how to make the array. ठीक है ना, हाउ टू इनिशियलाइज द array. अभी दोनों कंसेप्ट पूरे एकदम क्लियर हो जाने चाहिए कि हाउ टू इनिशियलाइज एंड हाउ टू डिक्लेयर. डिक्लेरेशन होगा जब न्यू कीवर्ड के थ्रू आप एरे को डिक्लेयर करोगे, जो भी डेटा टाइप की एरे बोली है वो, और फिर इनपुट करवाओगे स्कैनर से. बट इनिशियलाइज जब करेंगे तब ऐसा नहीं होगा. इनिशियलाइज करने के लिए जो भी एलिमेंट की नेम दिए हैं, वही एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की वैल्यूज दी हैं, वही वैल्यूज यू हैव टू इनिशियलाइज. ओके, सी ओवर हियर, ये देखो. यस, पे अटेंशन हियर एवरीवन. void main स्कैनर, ये स्ट्रिंग नेम और नेम में यहाँ पे देखो कुछ मैंने एलिमेंट का साइज नहीं दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए, इंडेक्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियलाइज करानी है वो वैल्यूज दी. अब ये डबल कोट्स में क्यों दिए? बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ द, दिस इज द एरे ऑफ द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट्स में होता है, दैट्स व्हाई. अगर कैरेक्टर की एरे को इनिशियलाइज कराते हैं तो सिंगल कोट में, और अगर इंट और फ्लोट की कराते हैं तो कुछ नहीं, बिना किसी सिंगल कोट, बिना किसी डबल कोट, बट सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड मस्ट रिमेंबर कर्ली ब्रेसेस. इनिशियलाइजेशन कराने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट डालते हैं. ऑलवेज बी रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. सर्चिंग का, लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, सेम वही प्रोग्राम जो हम सर्च के लिए बनाते हैं, सेम वही. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सी डिक्लेयर कर दिया है टू चेक इट इज द वेरिएबल फाउंड, नंबर इज फाउंड और नॉट. नाउ एंटर द नेम टू बी सर्च्ड. नेम सर्च करना है ना. और देखो सिंगल सिंगल वर्ड ही इनपुट है, इनिशियलाइज्ड है एरे में. ये देखो, अजय, बोनी, चंचल, दीपक, ज्योति. ओके, तो नेक्स्ट इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट लाइन. अब हम यहाँ पर लूप चलाएंगे लेस देन 5 तक, 0 to less than 5, because how many number of elements are there? ये 0 पोजीशन पर अजय है, फर्स्ट पोजीशन पर बोनी, 2 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर है चंचल, थर्ड इंडेक्स 3 इंडेक्स पोजीशन पर है दीपक, है ना, और फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर है ज्योति. राइट. यहाँ पर एंटर द नेम टू बी सर्च्ड. अब यहाँ पे मैंने नेम सर्च करा लिया है, तो 4 इंडेक्स पोजीशन मतलब कि लेस देन 5, तो 0 से लेके लेस देन 5. नाउ नेम आई डॉट, नेम क्या है? ये एरे का नेम. आई क्या है? इंडेक्स पोजीशन. जब आई की वैल्यू 0 है तो नेम 0, नेम 0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ये वाला अजय. अजय विल बी कंपेयर्ड विद द एन. एन में क्या डाला है? जो यूजर को सर्च कराना है वो. सपोज यूजर ने डाला है ज्योति, JYOTI ज्योति, और नेम आए 0 पोजीशन पे अजय, तो मैच करेगा क्या? नहीं. अब ये मैच कराने के लिए मैंने इक्वल्स यूज किया है, बिकॉज स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय द इक्वल साइन. मोस्ट ऑफ यू यही मिस्टेक किए हैं, और मैंने लिख करके या फिर ऑडियो मैसेज में यही बोला है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय द इक्वल बाय द रिलेशनल ऑपरेटर, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, ये तरीका है स्ट्रिंग के वैल्यूज को कंपेयर कराने का. इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, या कंपेयर टू इग्नोर केस. यहाँ पे इक्वल्स के जगह पे बेस्ट ऑप्शन इक्वल्स इग्नोर केस. ठीक है. देन अगर नेम मिल गया तो फाउंड, और डिस्प्ले भी करा सकते हो कि नेम फाउंड, है ना. और
C++ कर दिया। यहाँ पे हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग द ब्रेक तो एक ही फर्स्ट मैच पर ही लूप ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज सेम अगर जितने भी बार एग्जिस्ट होंगे उतने सब बताएगा। ओके, देन आफ्टर इट यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने में मिस्टेक किया है। ये इफ का क्लोज, ये लूप का क्लोज, फिर इसके बाद हमने एक और इफ चूज किया। अगर C 0 का 0 ही रहा, इसका मतलब कि एलिमेंट नहीं मिला। एलिमेंट नहीं मिला तो वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, नाउ सी द एग्जीक्यूशन, कंपाइल देन एग्जीक्यूट, void main, enter the name to be search। जैसे कि मुझे करना है विनोद, तो ये एलिमेंट नहीं है, वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, नाउ आई एम सर्चिंग, देखो JYOTI कैपिटल में डाला है मैंने, फिर भी मिला। ओके, व्हाई? बिकॉज आई हैव यूज्ड इक्वल्स इग्नोर केस। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इक्वल इग्नोर केस हटा देती हूँ, नाउ सी कंपाइल, ये देखो कैपिटल, वैल्यू नॉट फाउंड, जबकि ज्योति ऑलरेडी एंटर्ड है वहां पर, बट बिकॉज आई हैव गिवन इन द कैपिटल लेटर्स, दैट्स व्हाई हियर आई हैव यूज्ड इक्वल्स इग्नोर केस। हाँ, नाउ व्हाट द कॉमन मिस्टेक यू ऑल मेड, बिकॉज इंटीजर की एरे में और फ्लोट की एरे और कैरेक्टर की एरे में हम ऐसे मैच कर रहे थे। ये देखो इक्वल इक्वल, एक मिनट, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल n। ठीक है, अब देखो कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। ओके, अभी देखो देखो नॉट फाउंड। ठीक है, नहीं मिला एलिमेंट, जबकि एंटर है। ये देखो ऑलरेडी एलिमेंट इज देयर। अच्छा J स्मॉल, चलो ठीक है, कैपिटल करके भी देख लेते। सी दैट JYOTI, देखो नॉट फाउंड, सेम का सेम मैंने एंटर किया बट स्टिल नॉट फाउंड, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कंपेयर, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, n इज द स्ट्रिंग और नेम ऑफ I की जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग दी रिलेशनल ऑपरेटर। कैरेक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, सब कुछ कर सकते हैं। मीन्स all primitive data types can be compared by using the relational operators, but string cannot be compared by the relational operators because it is not the primitive data type। तो ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो वो मेमोरी में जहां पे स्टोर है एड्रेस, वो वाला एड्रेस कंपेयर करने लगता है। तो हमें एड्रेस कंपेयर थोड़ी ना कराना है जहां पे भी स्टोर है ये डेटा, हमें तो जो वैल्यू स्टोर है, जो डेटा है, वो कंपेयर कराना है, राइट? ठीक है, so this is the correct one answer or this is the correct program now. I hope you all understood how to make this correct program। string की comparison आएगी तो equal ignore case you have to solve। Now variable table of this program, variable table means what, कि how many variables you have used in this program and the description of this variable, variable table। अब फर्स्ट हेडिंग होता है इसमें सीरियल नंबर, देन वेरिएबल नेम, ओके, देन डेटा टाइप, देन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब सीरियल नंबर 1। अब पहला कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है भाई, देखो इस प्रोग्राम में दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो द वेरिएबल, बट छोड़ दो, कुछ नहीं किया डिक्लेयर,
सीधे सीधे नेम, ये एरे डिक्लेरेशन। ये भी नहीं किया, ये भी नहीं समझता, छोड़ दो। सी तो किया है, तो वेरिएबल नेम इज सी। डेटा टाइप क्या है सी का? इंट। ठीक है, इंटीजर। देखो सी का डेटा टाइप इज व्हाट? इंट, है ना? इंट डिक्लेयर किया है। अब ये क्यों यूज किया है हमने सी? टू काउंट, है ना? तो यहाँ पे लिख दो टू काउंट, मीन्स पर्पस ऑफ इट, काउंट किया है, या फिर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे इंक्रीज द वैल्यू व्हेन एलिमेंट फाउंड। ठीक है, दूसरा वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया हमने? एन, टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। तो ये दूसरा टू एन, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। टू एक्सेप्ट the word or accept the string, whatever, you can write the appropriate message to accept the word to be searched, right? Then third, I भी डिक्लेयर किया है, देखो I int लूप वेरिएबल। ठीक है, लूप वेरिएबल है। और इसके अलावा और कौन सा वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं, बस डन। दिस इज ओनली द वेरिएबल टेबल। चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके, दिस इज वेरिएबल टेबल।